हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके सामने एक और प्रॉब्लम लेके आया हूँ जिस प्रॉब्लम का नाम है सर्कुलर एरे रोटेशन। तो सर्कुलर एरे रोटेशन जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम क्या कहती है कि जॉन वॉटसन नो ऑफ एन ऑपरेशन कॉल्ड अ राइट सर्कुलर रोटेशन ऑफ एन एरे ऑफ इंटीजर। तो जॉन वॉटसन जो होता है उसको एक ऑपरेशन मालूम है जिस ऑपरेशन को वो राइट सर्कुलर रोटेशन कहता है, जो कि उसे एरे ऑफ इंटीजर में परफॉर्म करना है। वन रोटेशन ऑपरेशन मूव द लास्ट array element to the first position and shift the remaining element राइट वन। और राइट मतलब लास्ट एलिमेंट को वो फर्स्ट एलिमेंट बना देता है और बाकी रिमेनिंग एलिमेंट को वो शिफ्ट कर देता है वन पोजीशन फॉरवर्ड। तो to test the Sherlock abilities, John Watson provide the Sherlock with an array of integer। तो Sherlock की एबिलिटीज को चेक करने के लिए जॉन वॉटसन ने उसको एक एरे ऑफ इंटीजर दिया और उससे कहा कि आप एन रोटेशन परफॉर्म कीजिए और डिटरमाइन कीजिए कि वैल्यूज क्या होंगी गिवन पोजीशन पर। तो उसके लिए हम इस एग्जांपल से समझते हैं कि एग्जांपल में वॉटसन ने उसको एक एरे दी 435 और जहां पर उसको एन ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, एन राइट सर्कुलर ऑपरेशन, जहां पर उसकी वैल्यू इस बार 2 है और उसको बताना है कि इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2 पे कौन कौन से एलिमेंट रहेंगे। तो चलिए हम इसी एग्जांपल से समझते हैं। तो जैसे हमको दिया गया है एग्जांपल में 3 4 5। तो 3 4 5 में वॉटसन ने क्या कहा है कि जो लास्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट पोजीशन ले लेगा और रिमेनिंग एलिमेंट जो होंगे आपके वन पोजीशन शिफ्ट हो जाएंगे। और ये हमको दो बार ऑपरेशन ये परफॉर्म करना है। तो अब उसके बाद वॉटसन क्या पूछ रहा है, उसके बाद वॉटसन पूछ रहा है कि आप बताइए कि 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स और 2 इंडेक्स पे क्या वैल्यूज हैं। तो 1 इंडेक्स पे आपके पास 5 है और 2 इंडेक्स पे आपके पास 3 है। तो फाइनल में आपको बस यही प्रिंट कर देना है। तो अब चलिए देख लेते हैं कि फंक्शन कैसे कंप्लीट करना है, प्रोग्राम को कैसे बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले देखते हैं कि और क्या गिवन है। तो जब नीचे आते हैं तो यहाँ फंक्शन डिस्क्रिप्शन है। फंक्शन डिस्क्रिप्शन बता रहा है कि कंप्लीट द सर्कुलर एरे रोटेशन फंक्शन इन द हेडर बिलो इट शुड रिटर्न द एरे ऑफ इंटीजर रिप्रेजेंटिंग द वैल्यूज एट द स्पेसिफिक इंडेक्स। इंडेक्सेस पे जो स्पेसिफिक इंडिसेस जो पूछ रहा है वॉटसन, उस इंडिसेस में कौन कौन सी वैल्यूज प्रेजेंट है हमको वो आउटपुट में बताना है। तो यहाँ पर हमको दो एक एरे गिवन होगी जहाँ पे ए नाम की आपके पास एक एरे है जो कि आपको बताएगा कि कौन कौन आपके एरे में कौन कौन से एलिमेंट हैं, और के आपको बताएगा कि आपको कितने रोटेशन परफॉर्म करने हैं, और क्यू मतलब क्वेरीज बताएंगे कि आप वॉटसन किस किस इंडेक्स की पोजीशन पूछ रहा है, उस इंडेक्स पे कौन सी वैल्यूज हैं ये वॉटसन आपसे बताएगा। तो चलिए इनपुट फॉर्मेट देखते हैं कि किस फॉर्मेट में इनपुट दिया जा रहा है। तो इनपुट फॉर्मेट में सबसे पहले फर्स्ट लाइन कंटेनिंग द थ्री स्पेस सेपरेटेड इंटीजर एन एन के और क्यू, जहां पर एन आपका क्या है, एन आपका बता रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन इंटीजर एरे, मतलब एक एरे में कितने इंटीजर हैं। के आपका क्या बता रहा है, के आपका बता रहा है कि उस एरे ऑफ इंटीजर में कितने राइट ऑफ सर्कुलर ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। क्यू आपको क्या बता रहा है, क्यू आपको बता रहा है कि किस इंडेक्स में वॉटसन किस इंडेक्स के एलिमेंट को पूछ रहा है आफ्टर द रोटेशंस। तो अब चलते हैं इसको परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर कंस्टेंट एक बार देख लीजिए, कंस्टेंट आपको दे रखा है 10⁵ इसका मैक्सिमम साइज हो सकता है। तो 10⁵ मैक्सिमम साइज होता है, इसका मतलब आपको इसको ऑर्डर ऑफ एन में ही पूरा करना पड़ेगा। अगर आप ऑर्डर ऑफ एन के ऊपर जाएंगे तो उससे आपको सिंपली टीएल ही दे देगा, आपको टाइम लिमिट बता देगा कि टाइम लिमिट आपकी पार हो जा रही है। तो आपको ये ऑर्डर ऑफ एन में ही करना होगा। तो अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो इसके सॉल्यूशन को देखते हैं, इसका सॉल्यूशन में क्या कह रहा है। तो जैसे कि हमको एक एलिमेंट, जैसे कि हमको एक एरे गिवन है 1 2 3,
तो 1 2 3 हमको गिवन है, इस पे हम लोग को क्या परफॉर्म करना है। देखिए सबसे पहले हम लोग ने इसमें क्या लिया है, इनपुट में लिया है एन आर क्यू। यहाँ पर एन आपका नंबर ऑफ एन मतलब एरे का साइज कितना है, आर आपके रोटेशन कितने परफॉर्म करेंगे, और क्यू क्या बताया कितनी क्वेरीज आएंगी। उसके बाद आपने सिंपली एरे इनपुट में ले लिया है कि जिसको आपको रोटेट कराना है। उसके बाद हमने ये क्यू आर लिया है, ये क्यू आर अभी आगे मालूम चलेगा क्या है। उसके बाद हमने वो क्वेरीज कितनी दे रहा है, उस क्वेरीज को एक एरे में एक लिस्ट में अपेंड करा लिया है। सारे क्वेरीज को हमने लिस्ट में अपेंड करा लिया है। और सबसे मेन लॉजिक का जो यहाँ पर चीज है वो है ये फंक्शन, ये एक फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कैसे बना, चलिए अब इसको जानते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि समझ लीजिए आपको यहाँ 3 ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो आपको अगर दो सर्कुलर समझ लीजिए, 2 सर्कुलर ऑपरेशन आपको परफॉर्म करने हैं, और आपके एरे का जो साइज है वो आपका 3 है। तो 3 में क्या होगा, सबसे पहले आपका जो लास्ट एलिमेंट होगा वो आपका फर्स्ट बन जाएगा, और रिमेनिंग 1 पोजीशन शिफ्ट हो जाएंगे। यही कंडीशन सेकंड में भी रहेगी, रिमेनिंग 1 पोजीशन शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको क्या दिखा रहे हैं, जो आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये आपका कौन सा एलिमेंट था ओरिजिनल एरे में। ओरिजिनल एरे में ये आपका था 1, फर्स्ट एलिमेंट। तो अगर आपको सर्कुलर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो आपको ये मालूम होगा कि आपको सर्कुलर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मॉडुलो एन करना पड़ता है। और ऊपर आपको क्या लिखेंगे, किससे मॉडुलो करेंगे, इसको आपको फाइंड करना है। तो जब यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पर इसका इंडेक्स था 1, और यहाँ पर आके इसका इंडेक्स हो गया 0, क्योंकि स्टार्टिंग है। तो हम मॉडुलो से ऐसा क्या परफॉर्म करें कि यहाँ पर आपका 1 आ जाए। अगर आप इसका साइज हमको गिवन है 3, और हम यहाँ क्या मॉडुलो परफॉर्म करें कि यहाँ पर हमको आउटपुट में 1 मिल जाए। तो इसके लिए अगर हम सिंपली -2 से मॉडुलो इसका करेंगे तो हमको सिंपली 1 मिल जाएगा। तो सिंपली हम लोग यहाँ -r से चालू करेंगे, और इस चीज को कहाँ तक ले जाएंगे, इस चीज को हम लोग लास्ट तक चले जाएंगे। और उसके बाद रोटेशन हो रहा है तो एड में लास्ट में एंड तक ले जाएंगे, और उससे पहले से स्टार्ट करके फिर इससे पहले तक ले आएंगे। तो सिंपली हम लोग स्लाइसिंग का यूज करके इसको परफॉर्म कर लेंगे। आई होप आपको ये फॉर्मूला कैसे आया ये पता चल गया होगा। अगर ये पता चल गया तो बस फिर कुछ नहीं है, फिर आपको सिंपली इस एरे को बस सिंपली प्लस कर देना था, -r मॉडुलो n से फाइनल तक। तो चलिए अब इसको रन कराते हैं और देखते हैं। चलिए अब सबमिट करते हैं, रन तो हो गया। देखिए सक्सेसफुल सबमिट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।